हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे आती है कमेंट चर्चा की वीडियो। ये एक मेरी हर वीक की Q&A सीरीज है। इसमें आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, एक फ्रेंड के जैसे, एक बड़ी बहन के जैसे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपके मन में कुछ चल रहा है, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, सेक्सुअल रिलेशनशिप से रिलेटेड, या और कुछ भी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप फटाफट से अपने सवाल मुझे लिख दीजिए नेक्स्ट Q&A वीडियो के लिए। और नेक्स्ट जो कमेंट चर्चा की वीडियो आएगी वो नेक्स्ट फ्राइडे आएगी। हो सकता है उसमें आपका कमेंट भी पिक हो जाए। आइए अब आते हैं आज की वीडियो पे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए पूरी चर्चा सुनने के लिए। और कुछ भी अच्छा लगे इस वीडियो में तो प्लीज एक थम्स अप करके लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, अगर बाल टीनेज में सफेद हो गए हैं तो क्या दोबारा काले होने का कोई चांसेस हैं? देखिए, डिपेंड करेगा कि क्या रीजन है आपके बाल सफेद होने का। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से दोबारा से बाल काले हो सकते हैं, जैसे कि किसी विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से अगर आपकी बॉडी में ये साइड इफेक्ट आया है कि बाल सफेद हो गए, तो अगर उस डेफिशिएंसी को आप पूरा कर लेंगे, जो विटामिन या मिनरल्स की कमी है आपके शरीर में उसको पूरा कर लेंगे, तो हो सकता है दोबारा से रिवर्सिबल हो जाए ये वाली चीज और बाल दोबारा से काले हो जाए। थायराइड की वजह से कुछ लोगों में ये होता है कि थायराइड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, उसका लेवल ठीक नहीं है, उसकी वजह से अगर बाल सफेद हुए हैं तो उसका भी अगर आप ट्रीटमेंट करा लेंगे तो तब भी ये हो सकता है। किस केस में दोबारा बाल नहीं होते रिवर्स, तो ये वो वाला कारण होता है कि जिसमें आपके जो बालों के फॉलिकल्स होते हैं ना, ये जो जड़ें होती हैं, इसके जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स ही आपके डेड हो गए हों या वो काम ना कर रहे हों, जिसकी वजह से रिवर्सिबल चीज ना हो पाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपके बाल जो सफेद हुए हैं वो क्यों हुए हैं और क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है या नहीं। कई बार आप अगर अपना डाइट ठीक कर लेते हो और जैसे मैंने कहा कि विटामिन वगैरह की कोई कमी है उसको ठीक कर लेते हो, तो ऐसे में ठीक हो सकता है। और जो और आपके बाल मतलब सफेद होने लगे हैं वो रुक जाएगा। उस प्रोसेस को आप वहां स्लो डाउन कर दोगे या फिर रिवर्सिबल भी कर सकते हो कुछ केसेस में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये नोटिस करो आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप किसी डर्मेट को दिखाइए। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर स्पेशलिस्ट होते हैं। वो हो सकता है आपका कोई टेस्ट भी कराएं, आपका ब्लड टेस्ट कराएं जानने के लिए कि कोई शरीर में कमी तो नहीं है विटामिन वगैरह की, और उसके बेस पे फिर आपको गाइड करें कि आपको किस तरीके की डाइट लेनी है, कोई सप्लीमेंट लेने हैं या क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। क्या दीदी मंथ में 1 से 4 बार मेस्टरबेशन करना इट्स नॉर्मल? देखो, ये जो मतलब काउंट है ना कि कितनी बार करना चाहिए वो नॉर्मल है या नहीं, ये कोई एक फिक्स्ड काउंट नहीं हो सकता हर किसी के लिए। हर किसी की बॉडी अलग अलग है, आपका लिबिडो अलग है हर किसी का, हर किसी के हार्मोन लेवल अलग है, और हर किसी का अपना एक मूड है या कैसे आप रिएक्ट करते हो चीजों पे वो अलग है। तो इसीलिए एक फिक्स्ड काउंट सबके लिए नहीं अप्लाई होता है। आप ये चीज देखिए कि चाहे आप जितनी भी बार कर रहे हो, चाहे आप डेली कर रहे हो, चाहे आप वीक में 1-2 बार कर रहे हो, चाहे आप मंथ में 1-2 बार कर रहे हो, या फिर आप करते ही ना हो, सब चीज नॉर्मल है। डिपेंड्स अपॉन कि इसको करने के बाद आपके शरीर में आप कुछ नेगेटिव फील तो नहीं करते, आप गिल्ट तो नहीं फील करते, आप कमजोरी तो नहीं फील करते, या आपको इसका एडिक्शन तो नहीं हो रहा, आपका बॉडी बार बार आपसे यही डिमांड कर रहा है, आपका कहीं मन नहीं लग रहा, आप बस इसी के बारे में सोच रहे हो। सो एडिक्शन नहीं होना चाहिए, आपको गिल्ट इसके बाद में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है सो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल और आप जैसा कर रहे हो वो नॉर्मल है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी मैम, होप यू आर रियली गुड। यस आई एम, थैंक यू। इनके क्वेश्चन है पहला, हाउ इज रेस्पेक्टिंग वाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पेक्टिंग अदर विमेन? देखो, चाहे विमेन हो या मेन हो, एक दूसरे ह्यूमन बीइंग की हम रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो एक इंसान है। इंसानियत के नाते जैसे बोला जाता है कि इंसानियत के नाते हमें दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए या सोचना चाहिए उसके बारे में। सो अदर विमेन की तो उस लेवल पे हो गया, लेकिन कई बार होता है ना कि जैसे हमारे घर की फीमेल है, जैसे हमारी मम्मी हो गई, तो मम्मी का और हमारा एक वो जो बॉन्ड रहता है ना कि मम्मी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया रहता है, एक हमारे अंदर से रिस्पेक्ट आती है कि मम्मी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमारी मम्मी कितना सेक्रीफाइस करती है हमारे लिए। पापा के लिए भी आती हैं ये चीजें कि मतलब पापा पूरा दिन काम करते हैं यार, इतनी मेहनत करते हैं, पापा ने पूरी जिंदगी बिता दी हमारे लिए। तो ऐसी वाली जब फीलिंग्स आती है ना हमारे मन में, तो एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट क्रिएट होता है। सेम वे में जब वाइफ के साथ में आपका एक डीपर बॉन्ड बनता है, एक डीपर कनेक्शन बनता है,
आप लाइफ पार्टनर हो एक दूसरे के, और आप बहुत सारी चीजें शेयर करते हो एक दूसरे के साथ। लाइफ तो कर ही रहे हो एक दूसरे के साथ शेयर, डे टू डे बेसिस पे हर चीज शेयर करते हो आप। अपने जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं वो आप एक दूसरे से शेयर करते हो। अपने फियर्स हो गए, अपनी इनसिक्योरिटीज हो गई, अपने ड्रीम्स हो गए, अपने फ्यूचर प्लान्स हो गए, हर चीज मतलब आप एक दूसरे से शेयर करते हो, और आप दोनों की लाइफ कनेक्टेड रहती है। आपकी वाइफ आपके लिए, या आपके लिए नहीं बोलूंगी, या आपके साथ एक लाइफ स्पेंड करने के लिए बहुत कुछ अपना पीछे छोड़ के आती है। एक अपना नया घर बसाती है, आपके साथ एक फैमिली शुरू करती है। तो ये सारी चीजें जब आप फील करने लगोगे ना, एक वो लव्ड और केयर वाला जो रिश्ता बनेगा ना, तो रेस्पेक्ट अपने आप आती है मन में, और वो डिफरेंट होती है। वो रिस्पेक्ट डिफरेंट होगी दूसरे विमेन्स के कंपैरेटिवली। सेम वे में एज अ फीमेल मैं बोलूंगी कि हम अपने हस्बैंड के लिए भी फील करते हैं। जब वो एक डीपर बॉन्ड बनता है, तो वो एक अपने हस्बैंड के साथ जो हम चीजें शेयर करते हैं ना, उसकी वजह से एक वो जो इमोशनल बॉन्ड बनता है, उसकी वजह से एक डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आती है हमारे मन में। बट अगेन डिपेंड ये भी करेगा कि आप दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है। ठीक है। दूसरा आपने पूछा हाउ टू हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर टू इम्प्रेस अ गर्ल क्रश। देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर आप फोर्स नहीं कर सकते अपने लिए, या आप जानबूझ के मतलब फनी नहीं बन सकते। आप कोई जोक सुनो और आप वो सेम जोक सुना दो, पर जरूरी नहीं है उसकी टाइमिंग ठीक बैठ रही हो, या वे ऑफ टॉकिंग जो होता है, जैसे आपने बोला, वो लैंड ना किया हो उतना अच्छी तरीके से। सो जरूरी नहीं है कि वो हंसे, और कई बार ऑकवर्ड सिचुएशन भी बन जाती है। सो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि जस्ट बी योर सेल्फ। आप फोर्सफुली कुछ भी करने की या कुछ भी डिफरेंट बनने की कोशिश मत करो। जो आपका नेचर है ना, वो मतलब जो एक्चुअल नेचर है उसको ही पकड़ के चलो। कुछ भी बनावटी करोगे वो ऑकवर्ड हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये इंसान फेक कर रहा है, या ये कैसा ही अजीब सा इंसान है, वो उसको वाइब पता चल जाएगी। सो आपका जो फोकस है ना, वो इस चीज पे रहना चाहिए कि आप अपने गर्ल क्रश को या अपनी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड को, जो भी है, उसको बहुत कंफर्टेबल फील कराओ। वो आपके अराउंड कंफर्टेबल फील करे, वो कॉन्शियस ना रहे। एक प्लेजेंट आप माहौल क्रिएट करो जब आप उसके साथ हो, तो उसको बहुत अच्छा लगे। तो उसको हंसाने से ज्यादा उसको खुश रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अराउंड वो कंफर्टेबल फील करे, कंफर्टेबल वाली वाइब आए आपसे उसको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मैटर करेगा। नेक्स्ट आपने पूछा है डज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सक्सेसफुल इवन बोथ द पार्टनर्स हैव नेवर मेट फेस टू फेस। हाँ, पॉसिबल है इस तरीके के रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना। बस थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ता है, थोड़ा सा बाउंड्रीज का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी से चैट पे या फोन पे बात कर रहे होते हैं ना, तो कई बार आप सामने वाले के इमोशंस नहीं पकड़ पाते। कोई एक बात किस इमोशन के साथ कही गई है वो नहीं पकड़ पाते। सो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट वहां पे लगाना पड़ता है। थोड़ा सा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी उसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है अलग से कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को आप सक्सेसफुल कैसे बनाएं। थोड़ी सी पुरानी वीडियो है, वो 5 साल पुरानी है, 2020 की। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, आप उसे देख लेना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें जो मैंने बातें बताई हैं वो अभी के हिसाब से इतनी रेलेवेंट नहीं है, तो मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं आज की लाइफ के हिसाब से, आप भी जो हम चीजें देखते हैं उस हिसाब से मैं एक नई वीडियो बना दूंगी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे। ठीक है, तो मुझे बताइएगा उसके बारे में। नेक्स्ट कमेंट है मैम, अगर शादी होने वाली हो तो पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट फिजिकल रिलेशन जो किसी के साथ एक बार हुई है, क्या वो शेयर करना चाहिए? फ्रेंड्स बोल रहे नहीं, पर मुझे घुटन होगी। देखो, अगर आप ऐसा सोचती हो, आपको ऐसा फील होता है कि बताना चाहिए, और आपको घुटन जैसा फील होता है, आप हो सकता है सेम मेरे वाले नेचर की हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक नया रिश्ता शुरू करने वाले हो तो वो ट्रस्ट के बेसिस पे होना चाहिए, और मैं अपने पार्टनर से भी सच्चाई एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे सच बताए। ठीक है, मुझे पता हो, मतलब कोई कल को तीसरा बंदा आके हमारे रिश्ते में फूट ना डलवाए, या कुछ ऐसा एक टॉन्ट मार दे किसी ऐसी बात पे कि मेरा पार्टनर बोले कि अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था, या उसके कान भर दे, छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बना दे। सो मैं नहीं चाहती कि कोई और हमारे रिश्ते में कुछ करे। तो मैं हमेशा ट्रांसपेरेंसी एंड वो लॉयल्टी, ट्रस्ट बना रहे, मैं उस पर बिलीव करती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है शायद आप भी ऐसे ही हो। और ये डिपेंड करेगा पूरी तरीके से कि आपको कब बताना है, या कैसे बताना है, या बताना भी है या नहीं, कि आपका
जो पार्टनर है ना, उसके साथ आपका बॉन्ड कैसा है, अभी तक आपकी किस लेवल पे बातें होती हैं, कितना टाइम हो गया आपके रिश्ते को, मतलब कितनी बार बातें हुई हैं आपकी, किस लेवल पे बातें होती हैं, कितना कंफर्ट है आप दोनों के बीच में। तो इस बात पे डिपेंड करेगा, और ये आपकी कंप्लीटली पर्सनल चॉइस है कि आप क्या फील कर रहे हो। अगर आपके अंदर से ये वाली फीलिंग आ रही है ना कि मुझे बताना चाहिए, तो किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो, क्योंकि फिर क्या है ना कि बाकी आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, आप उसके लिए रेडी रहोगे। किसी और की बात सुन के कुछ करोगे ना, तो कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर आप यही कोसते रहोगे खुद को कि मैंने क्यों किया। तो जो भी करना है ना, बताना है या नहीं बताना है, ये आपकी चॉइस है। और थोड़ा सा अपने जो भी हस्बैंड है होने वाले, उनका थोड़ा सा पहले क्या करो ना, बेस बनाने के लिए उनका थोड़ा-सा माइंडसेट जानने की आप कोशिश करो। उनसे इस तरीके की बातें करो कि उनका पास्ट रिलेशनशिप कुछ था या नहीं था, वो किस लेवल पे अपनी पास्ट गर्लफ्रेंड के साथ में इन्वॉल्व थे। तो इस तरीके से ना थोड़ा-सा बेस बनेगा उस बात का। आप थोड़ा-सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो कि ऐसे बोलो कि मेरी कोई फ्रेंड है या कज़िन है, तो ऐसा था उसका, उसने अपने पार्टनर को बताया, तो उसके पार्टनर ने ना पता है बड़ा गुस्से में रिएक्ट किया और उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई। आप बताओ कि आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते? तो ऐसे थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के उनकी सोच को जानने की आप कोशिश कर सकते हो। तो उसके बेस पे आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि आपको अभी बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हमारे आपसे ये क्वेश्चन है, जो इंसान बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो एक कनेक्शन लव का होता है, वो जो बात करने से होती थी आती थी, वो फीलिंग भी आती थी और फील भी होता है। वो एक टाइम के बाद वो फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं क्या, जो कि फीलिंग नहीं आती हैं? तो क्या, या क्या रीज़न होता है कि ओह माय गॉड! कितना कॉम्प्लेक्स करके लिखा है भाई आपने। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। आप ये चीज़ बोल रहे हो कि नया-नया जब रिलेशन होता है तो एक एक्साइटमेंट रहती है, एक वो जो बटरफ्लाई वाला हम फील करते हैं, एक एक्साइटमेंट सी रहती है, वो धीरे-धीरे करके रिलेशनशिप में खत्म हो जाती है। और ये सिर्फ आप नहीं फील कर रहे हो, ये सबके साथ होता है और वो होना ज़रूरी भी है। क्योंकि एक कंफर्ट लेवल आपका बनने लगता है, धीरे-धीरे आप उस इंसान के साथ कंफर्टेबल होने लगते हो, उसको जानने लगते हो, डीपर लेवल पे आप लोगों की बातें होती हैं, एक उस तरफ आपका रिश्ता बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि फीलिंग खत्म हो जाएगी, फीलिंग बदल जाएगी। पहले डिफरेंट फीलिंग थी, अब थोड़ा डिफरेंट और डिफरेंट उसमें वो चेंज हो गई। ठीक है, अब किसी-किसी की ये पॉजिटिव वे में चेंज होती है, किसी-किसी की नेगेटिव वे में भी होती है। कई बार लोग ऐसा फील करने लगते हैं कि अभी हमारा बिल्कुल भी बॉन्ड ही नहीं रहा, अब हमारी बातें ही नहीं होती, अब हमारे बीच में साइलेंस आ गया है, मतलब एक वो बॉन्ड फील ही नहीं हो रहा है। सो या तो आपका बॉन्ड बहुत आप स्ट्रांग फील करोगे, या आपका बॉन्ड बिल्कुल खत्म होता जा रहा है ऐसा आप फील करोगे, एकदम बोरियत सी लाइफ हो गई है, कुछ है ही नहीं डिस्कस करने को। ये वाली चीजें कई बार शादी के बाद भी रहती है। तो क्या है ना कि अगर आप ये वाली चीज फील कर रहे हो कि बोरियत आ गई है, अब वो बॉन्ड नहीं फील हो रहा, तो देखो थोड़ा-थोड़ा सा आपको बीच-बीच में स्पार्क लगाना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेट पे जाते हैं, हम एक-दूसरे को सरप्राइज़ेज़ देते हैं। तो यही आपको बनाए रखना है, थोड़े से एफर्ट लगते हैं आगे चल के रिलेशनशिप में। शुरू-शुरू में सब चीज़ें नेचुरली ही होती हैं, सब कुछ एकदम सही लगता है, बस हो रहा है, जो भी हो रहा है ऐसा लगता है। पर एक टाइम बाद जाके चीज़ें इंटेंशनली करनी पड़ती हैं। जैसे कि एक दूसरे को कुछ भी आप सरप्राइज दे सकते हो, वैलेंटाइन डेज मनाओ, बर्थडेज मनाओ, एनिवर्सरीज मनाओ। तो ये वाले थोड़े थोड़े सेलिब्रेशंस करते रहो। इसके अलावा वैसे ही सरप्राइज दे दो। इसके अलावा कुछ भी कुछ ऐसा करो कि आपके पार्टनर को अच्छा लगे। तो कुछ भी छोटे मोटे ऐसे स्पार्क्स लगाते रहो आप। और शादी के बाद तो और बहुत सारे स्पार्क्स लगते ही रहते हैं। कभी अनबन हो गई, कभी किसी रिश्तेदार की बात कुछ बुरी लग गई, तो थोड़ी सी और लड़ाई झगड़े कर लिए, फिर एक दूसरे को मना रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, या कभी कभी कुछ बच्चे हो गए तो बच्चों का कुछ कुछ लगा रहता है। तो ये छोटे छोटे से मतलब चीजें होती रहती हैं, लाइफ चलती रहती है। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये वाली बोरियत है, थोड़े थोड़े से स्पार्क लगाओ एंड देन रिएक्शन देखो। चीजें फिर भी अच्छी नहीं होती हैं तो मतलब फिर तो बिल्कुल ही फिर दूरियां आ गई हैं। और हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का किसी एक का इंटरेस्ट अब लूज हो रहा हो इस रिश्ते में, ये वाला रीजन भी फिर हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। अगर हबी को जिस पोजीशन में सेक्स करना अच्छा लगता हो और वाइफ को वो पोजीशन नहीं पसंद हो एंड वाइस वर्सा हो, तो क्या करें? इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हस्बैंड को भिंडी खाना बहुत अच्छा लगता है पर वाइफ को वो बिल्कुल पसंद नहीं है,
और वाइफ को गोभी खाना बहुत अच्छा लगता है और हस्बैंड को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ऐसा हो जाए कि एक दिन हस्बैंड की बात मानी जाए और भिंडी बने और वाइफ उसमें मैनेज कर ले कि चलो मुझे पसंद नहीं है लेकिन अब बनी है तो कोई नहीं, मैं काम चला लूंगी, खा लूंगी। और दूसरे दिन फिर वाइफ की बात मानी जाए, गोभी बने और फिर हस्बैंड थोड़ा सा मैनेज कर ले। और या फिर क्या हो सकता है कि एक ही दिन में दोनों चीजें बन जाएं और दोनों दोनों चीजों को एंजॉय कर लें। और या फिर क्या हो सकता है, कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो कि ना तो घर में फिर भिंडी बने ना गोभी बने, कुछ ऐसा बने जो दोनों को ही पसंद है, जैसे कि आलू। आलू दोनों को पसंद है और फिर हम आलू एंजॉय करके आलू ही खाना शुरू कर दें रोज। तो आलू या जो भी और सब्जी है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मतलब एक बार कभी वाइफ की बात मान ली जाए, एक बार कभी हस्बैंड की बात मान ली जाए, कभी कभी एक ही टाइम पे दोनों चीजें करके देख ली जाए दोनों के पसंद की, और कभी कभी आप कंप्लीटली कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो जो दोनों को ही पसंद आए। इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करो एंड फाइंड आउट करो कि ऐसा क्या है जिसमें आप दोनों को ही अच्छा लगता है, और बीच बीच में कभी कभी आप एक दूसरे की पसंद की चीजें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, माय क्वेश्चन इज हाउ आई कैन इंक्रीज माय वेट with only vegetarian food without any dry fruits, only vegetarian diet foods। ओके, ये पॉसिबल है, आप ये इजीली कर सकते हो, लेकिन बस आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलोरीज का वो पता होना चाहिए। वेट गेन करना हो चाहे आप वेट लूज करना हो, दोनों के लिए ये काम आता है कि देखो, हमारी बॉडी में जब भी हम कुछ इंटेक करते हैं फूड का, तो उससे हमें सर्टेन कैलोरी मिलती है, और पूरे दिन में हम जो भी काम करते हैं अपनी बॉडी से, उससे हमारी कैलोरी लूज होती है। तो जितना हमने इंटेक किया उतना सेम अमाउंट अगर हमने खर्च कर दिया, तो हमारी बॉडी में जितना वेट है वो सेम टू सेम मेंटेन रहेगा। अब ये कैलोरी अगर हमने कम ली और हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, आ कम रहा है जा ज्यादा रहा है, तो हमारा वेट लूज हो जाएगा, जो हमारी बॉडी में स्टोर होके रखा हुआ है वेट वो लूज हो जाएगा। अब अगर हमने ज्यादा कैलोरी इंटेक किया तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो गया, लेकिन खर्चा हमने कम कम किया, ठीक है, तो जो बच गया वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा और वो वेट गेन बन जाएगा। लेकिन जब हमें हेल्दी वेट गेन करना होता है या हेल्दी वेट लूज करना होता है, तो ऐसे में हमें बहुत सारी ऐसी चीजों का ध्यान रखना होता है कि जैसे वेट गेन में आप जंक फूड नहीं खाओगे, जंक फूड खा के भी, उल्टा सीधा खाना खा के भी ऐसा कि जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है, ऐसी चीजें हमको नहीं खानी है, क्योंकि उसके अलग साइड इफेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी पे। तो हमें जब वेट लूज करना है या वेट गेन करना है तो वो हेल्दी तरीके से करना चाहिए। जब वेट कई बार लोग लूज करना चाहते हैं तो बहुत ही एकदम क्रैश डाइट पे चले जाएंगे, तो उससे भी आपका क्या होता है ना, मसल लॉस हो जाता है वेट लॉस की जगह पे। तो अब आपको जैसे वेट गेन करना है तो आपको क्या करना है ना, हेल्दी कार्ब्स लेने हैं, ग्रेन्स जो होते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, जो ग्रेन्स होते हैं ना उनको आप लेना शुरू कीजिए। आप प्रोटीन सोर्सेज लीजिए, प्रोटीन सोर्सेज तो हर किसी के लिए जरूरी रहता है, प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर में बनी रहनी चाहिए। तो जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जैसे कि दाल, चने, काले चने, राजमा, और क्या होता है पनीर, टोफू, तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप केला खाइए, केला खाने से आपको काफी कैलोरी इनटेक मिलेगा और वेट गेन में भी हेल्प करता है। आप बनाना एंड मिल्क को मिला के शेक बना सकते हो, बनाना शेक। आप सुबह की अपनी चाय टी अगर कुछ लेते हो उसको छोड़ के आप बनाना शेक पियो, शाम को भी आप पी सकते हो। थोड़ा बहुत वर्कआउट करना शुरू करो, मसल ट्रेनिंग करो, जिससे कि मसल्स आपकी बनेंगी, स्ट्रांग होंगी। और जो भी आप लेते हो ना डाइट अपनी, जो भी चीजें आपको पसंद है उसका आप अपना एक चार्ट बनाओ, उसको चार्ट को आप फॉलो करो, कैलोरीज अपनी काउंट करना शुरू करो। आप चाहे तो किसी डाइटिशियन की भी हेल्प ले सकते हो डाइट का अपना चार्ट बनाने के लिए, या फिर खुद की ही अपनी थोड़ी रिसर्च कर सकते हो कि कौन से ऐसे फूड हैं जो कि हेल्दी भी हैं और उससे आपको ज्यादा कैलोरी इंटेक भी मिलता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपना रिसर्च भी करना शुरू करो। हेल्दी आप फैट ले सकते हैं, जैसे कि रिफाइंड ऑयल वगैरह को आप यूज मत करो, सरसों का तेल आप यूज करो खाने में, नारियल का तेल आप यूज कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, और देसी घी, भाई देसी घी आप शामिल करो अपने खाने में। दाल बनाइए, दाल के ऊपर से अलग से डाल के खाओ, चावल में डाल के खाओ, रोटी पे अच्छे से, पराठे पे अच्छे से घी वाले पराठे बना के खाओ, मतलब बनवा के या बना के जो भी। सो घी को शामिल करो, हेल्दी फैट है और आपकी बॉडी में थोड़ा सा कैलोरी इंटेक भी वो बढ़ाएगा। तो और थोड़ा सा अपना रिसर्च कर लेना। वैसे मैंने वेट गेन पे अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगी, उसमें मैंने और रिकमेंडेशन बताए हैं फूड के, तो उस वीडियो को आप देख लेना, इससे भी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी।
नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, शिवानी मैम यू रियली फैबुलस, यू आर रियली फैबुलस, थैंक यू सो मच। आई वांट यू टू पिक माय कमेंट ऑन नेक्स्ट Q&A video cause I wanna know its answer. Actually, I was in relationship with a girl for 2 years and now we broke up, but I used to fantasize her in all ways cause we were in long distance. और शादी के बाद हम कैसे रहेंगे, क्या क्या करेंगे एंड ऑल, बट नाउ जब भी मैं किसी और लड़की के साथ होता हूँ या इमेजिन भी करता हूँ तो आई मिस हर लाइक माई माइंड इज रिवाइंडिंग द ओल्ड टेप, लाइक आई कैनॉट किस एनी अदर गर्ल एक्सेप्ट हर एंड दैट्स नॉट वॉट आई वॉन्ट। इससे मैं अपने आप को और मेरी पार्टनर दोनों को हर्ट कर देता हूँ। ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कि हम पास्ट की यादों में घिरे रहें, पास्ट में ही रहें, लेकिन कई बार भुलाना मुश्किल होता है, हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं और शायद यही एक कारण है कि अभी तक आप मूव ऑन नहीं कर पाए उस रिश्ते से और आप बार बार उन यादों को ले आते हो और आप उसी को इमेजिन करते हो और अपने करंट रिलेशनशिप पे आप फोकस नहीं कर पाते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी अभी नया रिश्ता बनाने से पहले उस रिश्ते से मूव ऑन करना शुरू करो। एक्सेप्ट कर लो कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और क्यों हुआ है, उन रीजंस को रिवाइंड करो थोड़ा सा अपने मन में। मुझे नहीं पता, आपने नहीं बताया कितना टाइम हुआ है अभी आपके ब्रेकअप को या क्या रीजन था, थोड़ा सा वो मुझे आप बताएंगे तो शायद मैं और अच्छे से आपकी हेल्प कर पाऊं। फिलहाल मैं आपको यही बोलूंगी कि पहले थोड़ा सा अपने आप को समय दो, खुद को हील करो, उन यादों से निकलने की कोशिश करो। मैं ये भी मानती हूँ कि कंप्लीटली डिलीट बटन दबा के सब कुछ भुला देना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ी सी फेड कर सकते हैं हम उन यादों को और नई ऐसी हम मेमोरीज जब क्रिएट करते हैं ना जिसमें हमें खुशी मिल रही है, हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हम हैप्पी हैं, अपनी खुशी का हम ख्याल रखते हैं, तो धीरे धीरे करके हम उन चीजों को भूलने लगते हैं। जब हम करंट अपनी लाइफ में मिजरेबल फील कर रहे होते हैं या हम सैड फील कर रहे होते हैं या ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बचा लाइफ में, ऐसा वाला जब फील आता है ना तो बार बार फिर वो वाले मोमेंट्स याद आते हैं कि यार तब कितना अच्छा था। सो इट्स बेटर कि आप अभी की अपनी लाइफ को और हैपनिंग बनाने पे ध्यान दो। आपके रिश्ते जो अभी ऐसे हैं ना कि जो दिल वाले रिश्ते हैं, कोई दोस्त हो आपके, कजिन्स हो, मम्मी पापा, भाई बहन वगैरह, उन रिश्तों को चेरिश करो, आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि देखो प्यार तो वहां भी है, वो नेचुरल वाला प्यार है, ऐसा प्यार है जिनको आप बचपन से जानते हो, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, तो थोड़ा सा अपने आप को खुश रखो, फैमिली के सराउंडेड रखो। और मैंने इस पे ना एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि प्यार की यादों को कैसे भुलाएं, कैसे मूव ऑन करें। हो सकता है उस वीडियो से आपकी थोड़ी और हेल्प मिले, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मेरी वो वीडियो देखना, यहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं, मैम डू यू नीड एन वीडियो एडिटर। भाई एन जो होता है ना, ANN, वो उन वर्ड्स में लगता है जिसमें AEIOU वॉवल्स आते हैं, ठीक है। तो ये वी है ना, इसमें ए लगता है, सॉरी आपको करेक्ट करने के लिए, पर ये तो हमें बचपन में सिखाया गया था ना, तो आप भूल गए होंगे, कोई नहीं, ऐसे अब करते हैं, ठीक है। हाँ, तो वीडियो एडिटर की आपने बात करी, तो नहीं, मुझे वीडियो एडिटर की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही एडिट कर लेती हूँ और सच बोलूं तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती अभी, और मैं खुद ही अभी रेगुलर बहुत मुश्किल से हो पाती हूँ। आज भी इतनी मुश्किल से ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मैंने ये पूरा वीडियो शूट कर लिया था पहले और पता नहीं क्या कुछ मतलब गड़बड़ हो गई, थोड़ा ब्लरी सा वो शूट हुआ, मैं इसे रीशूट कर रही हूँ और वीडियो अपलोड का टाइम हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट 8 और पता नहीं है मैं कब एडिट करूंगी, कब पोस्ट करूंगी। सो मेरे टाइम लाइन जो होती है ना काम करने की, वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है और मैं अपने टाइम के हिसाब से अपनी चीजें मैनेज करती हूँ। सो आई डोंट नो कि मैं किसी और के साथ मिलकर काम कर पाऊंगी, सो अभी तो नहीं है जरूरत। दूसरा नेक्स्ट कमेंट है, शिवानी दी व्हाई आर यू नॉट अपलोडेड दिस मंडे कमेंट चर्चा वीडियो। कमेंट चर्चा की वीडियो फ्राइडे को आती है, फ्राइडे को, और मंडे को मेरी रेगुलर टॉपिक वाइज कोई वीडियो आती है, किसी भी मैं टॉपिक पे कभी मैं बात कर लेती हूँ उसी से रिलेटेड। तो हाँ, कुछ मंडे से मेरी वीडियोस नहीं आई हैं क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी चल रही थी, मेरे घर में 2 शादियां थी बैक टू बैक संडेज की, एंड आउट ऑफ स्टेशन की शादियां थी, और आउट ऑफ स्टेशन की शादी और स्पेशली गर्ल्स का इतना सामान रहता है, मेरी बेटी भी है, और अलग अलग फंक्शन में हमें क्या पहनना है, उसकी मैचिंग की ज्वेलरी, एसेसरीज, इतना कुछ पैकिंग वगैरह में लगे रहो पहले तो, फिर शादी अटेंड करो, उसके बाद में नेक्स्ट डे आओ, मंडे तो फिर ट्रैवल हो जाता है, उसके बाद में फिर अनपैकिंग करो। तो इसी में मैं बिजी थी थोड़ा सा 2 हफ्ते से, और एक वीडियो मेरी शूट भी रखी है पहले से मंडे की, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसे एडिट करके पोस्ट कर पाऊँ। हाँ, कोशिश करूंगी मैं नेक्स्ट हफ्ते से कि मैं मंडे वीडियोस भी अपनी शेयर करूं। यही थे सारे कमेंट्स जो मुझे आज की वीडियो के लिए अच्छे लगे थे, मैंने आज चूज करे थे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल मुझे लिख देना।
मैं मिलूंगी अब आपको अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें, और भी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, हो सकता है उनसे आपकी हेल्प हो जाए, तो चैनल को चेकआउट करना मत भूलना। प्लेलिस्ट सेक्शन आप चेक कर सकते हो, तो कैटेगरी वाइज भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।